नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन गिल और आज हम आपका स्वागत करते हैं आपके हमारे चैनल 7 साइंस एड्स एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे विंटर चली गई हैं, समर आ गई है, तो आप जो है बहुत सारे लोग जो है आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं, सोच रहे हैं कि यार मैं एसी ख़रीदनी है तो एसी कैसे ख़रीदूं। आप जाएंगे शॉप पे तो आपको पता ही नहीं है कौन सी एसी ख़रीदनी है, कौन सी मेरे लिए बेस्ट है। तो आज इन सारे सवालों का हम जवाब देने वाले हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ये एयर कंडीशनर बाय गाइड। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और उसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल है, उस पर भी क्लिक करें जिससे कि कोई नेक्स्ट वीडियो आपके मोबाइल पे नोटिफाइड हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, अगर आप एसी खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहला पॉइंट्स तो आप ये देखिए कि जो आपका रूम का साइज़ है वो कितना है। अगर रूम का साइज़ आपका 120 स्क्वायर फीट के करीब है, 80 स्क्वायर से 120 स्क्वायर फीट के करीब है, तो आपको 0.75 टन का एसी बहुत होता है। अगर आपको 120 से अबव है, 150 तक स्क्वायर फीट तक है, तब आपको 1 टन का ज़रूरत है। अगर आपका 150 से 180 तक है तो आपको 1.5 टन एसी लेनी चाहिए। अगर 150 से 220 स्क्वायर फीट है तो आपको एसी लेनी चाहिए 2 टन की। तो दोस्तों, अगर सपोज करिए, अगर आप सोचते हैं कि यार मैं तो 1 टन की लूँगा, जितना छोटा लूँगा उतना बिजली का बिल कम आएगा, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, अगर सपोज आपका एरिया बड़ा है और आपने एसी छोटी ले ली, मतलब कम टन की ले ली, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एसी ठंडा नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, बट उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम, अगर आपका रूम बड़ा है तो रूम बड़े में क्या होगा कि जो एसी चल रही है वो ज़्यादा देर तक चलेगी, क्योंकि उस रूम को उसको टेम्परेचर ठंडा करना है, तो उसका कंप्रेसर बहुत देर तक चलेगा, बहुत टाइम तक चलेगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपका बिजली का बिल भी 1.5 के इक्वल ही आएगा। और बट इसमें क्या होगा कि आपके ठंडा भी बहुत देर में करेगा और हो सकता है उससे ज़्यादा भी आपका बिल आ जाए कि कंटिन्यूस कंप्रेसर आपका चल रहा है। अगर आप खरीदते हैं अपने कमरे के साइज़ या अपने एरिया के अकॉर्डिंग एसी खरीदते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी टन की आप एसी लेती हैं उसकी पावर कंजम्पशन तो ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, बट वो जितना कमरा है उसकी पावर से उसको जल्दी ठंडा कर देता है। और उसका कंप्रेसर जो है, अगर आपका सपोज करिए टेम्परेचर 24 डिग्री है, तो वो उसको ठंडा 24 डिग्री पर लेके उसके बाद कंप्रेसर बंद कर देता है, तो बिजली की कंजम्पशन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जब टेम्परेचर ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली कंडेंसर दोबारा चल जाता है। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें कि जितना आपका रूम का एरिया है, मतलब सपोज जहाँ आपको लगानी है, तो वो आप उसके थ्रू लें। नंबर दूसरी चीज़ आती है पावर रेटिंग, जो आपने देखा 1 स्टार, 2 स्टार, 3, 4, 5 स्टार जो है पावर रेटिंग्स वाली एसी आ रही हैं। तो अगर जितना ज़्यादा 5 स्टार आप लेंगे तो उतनी पावर कंजम्पशन उसमें कम होती है। EER एक रेटिंग होती है, जितने मोर ज़्यादा EER पॉइंट्स होंगे उतना आपको जो है पावर कंजम्पशन कम होगी एसी में। तो दोस्तों, जब भी आप नेक्स्ट टाइम लेंगे इन दोनों पॉइंटों को ध्यान रखिए। बट हाँ, जब 5 स्टार एसी आप लेते हैं तो उसका जो प्राइस होता है 3 स्टार से बहुत ज़्यादा होता है, 20% के अबव होता है, क्योंकि वो कंजम्पशन कम करता है। तो दोस्तों, अगर आप देखें 3 और 5 में तो इतना बड़ा डिफरेंस है नहीं, बट प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप एसी कौन सी लें। एसी विंडो लें, स्प्लिट लें। विंडो स्प्लिट एसी लेंगे। अगर सपोज आप विंडो, मेरी प्रेफरेंस 2 चीज़ें होती हैं। अगर विंडो एसी लेते हैं, अगर सपोज करिए आपके एरिया, जहाँ पे आपका एरिया अंदर है, आपका एरिया जो बाहर है, मतलब ओपन खुला हुआ है कहीं पे जहाँ पे आप विंडो एसी लगा सकते हैं, तो आपको विंडो एसी लेनी चाहिए जहाँ पे उसकी जो गर्म एयर है वो बाहर की तरफ जाएगी। अगर एरिया मान लो सपोज आपका ओपन ही नहीं है, कहीं से खुला हुआ नहीं है, तो आपको स्प्लिट एसी लगानी पड़ेगी। स्प्लिट एसी अंदर होता है एक यूनिट उसका, और जो कंप्रेसर वाला यूनिट होता है वो बाहर होता है। तो उसको या तो आप छत पे रख सकते हैं या कहीं बाहर रख सकते हैं, तो जिससे कि वो होता है। स्प्लिट एसी का एक दूसरा फ़ायदा होता है, स्प्लिट एसी क्या होती है, वो साउंड नहीं करती है, क्योंकि उसका जो कंप्रेसर पार्ट होता है वो बाहर होता है, इसलिए वो आवाज़ नहीं करती है। तो अगर साइलेंट आपको अपनी स्लीप नाइट चाहिए तो प्लीज़ आप स्प्लिट एसी लगाइए। और स्प्लिट एसी का दूसरा ये है कि जो विंडो एसी है उससे वो थोड़ा सा, मेरे हिसाब से अगर मैं करूँ, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं दोनों एसी यूज़ करता हूँ, तो उसमें मुझे स्प्लिट ज़्यादा अच्छी लगती है। कूलिंग ठंडक बहुत ज़्यादा होती है और उसका पता भी नहीं लगता है। और दूसरी अगर बात करते हैं, बट
एसी स्प्लिट एसी में एक है कि आपको उसका इंस्टॉलेशन अपने उससे ही कराना पड़ता है। जब आप घर शिफ्ट करेंगे तब भी इंस्टॉलेशन के लिए उस बंदे को बुलाना पड़ेगा, उसकी इंस्टॉलेशन का टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और दूसरी बात, इंस्टॉलेशन उखाड़ने में भी उसको टाइम लगता है, उसका इंस्टॉलेशन आपको चार्ज देना पड़ता है। तो ये होती है स्प्लिट का। अगर आप खुद से उसको इंस्टॉलेशन को करते हो, उसमें एक पाइप होता है जो कि वो मुड़ जाता है और उससे वो गैस लीकेज हो जाती है, तो आप नहीं कर सकते। विंडो एसी है, आप वो खुद भी निकाल सकते हैं उसको, और उसका इंस्टॉलेशन का कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है। तो वो चॉइस आप पे है कि आप विंडो लें या स्प्लिट लें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में क्या अंतर है। अगर इन्वर्टर एसी की बात करें, नॉर्मल एसी की बात करें, तो जब उसमें आप कोई टेम्परेचर सेट कर देते हैं और वो रूम का टेम्परेचर वहाँ ले आती है, तो उसके बाद कंप्रेसर उसका कट ऑफ हो जाता है। जब नेक्स्ट टाइम आप कंप्रेसर मतलब टेम्परेचर ऊपर आता है तो ऑटोमेटिकली चलता है, और जब वो चलता है तो ज़्यादा पावर वो लेता है। ये हो गई नॉर्मल एसी। अब इन्वर्टर एसी में क्या होता है, जब आपका एसी सपोज करिए 24 डिग्री पे आपने रूम का टेम्परेचर कर दिया, तो आपका एसी 24 पे आके जो है वो कट नहीं करेगा कंप्रेसर को। वो क्या करेगा, वो जो आपका जो कंप्रेसर की पावर है उसको जो है 70% तक मतलब बहुत स्लो कर देगा। वो बंद नहीं होगा, कंप्रेसर आपका चलता रहेगा, बट वो आपकी जो पावर है वो भी कम लेगा। क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो आपको अगर 1.5 टन की एसी है तो नियर अबाउट 1800 वोट के करीब वो लेगा स्टार्ट होने में। तो वो उसको नॉर्मल एक तरह से स्टैंड बाई मोड पे कह सकते हैं कि कंप्रेसर बंद नहीं होता। तो इन्वर्टर एसी का ये फ़ायदा है कि एक बार वो अगर मतलब कंप्रेसर बंद नहीं करता है तो उसकी पावर कंजम्पशन कम होती है। तो इन्वर्टर एसी इसलिए फ़ायदे में है, बट इन्वर्टर एसी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर आप एसी परचेज़ करने जाते हैं तो आप कोशिश करिए कि जो एसी आप ले रहे हैं उसमें इनबिल्ट स्टेबलाइज़र होना चाहिए। आजकल बहुत सारी कंपनी है, सैमसंग है, एलजी है, बहुत सारी कंपनी है जो इनबिल्ट स्टेबलाइज़र दे रही हैं। तो आपको बाहर से 1500 तक का स्टेबलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी कॉस्ट उसमें ही बच जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट अगर आपकी बात करें, स्टेबलाइज़र को छोड़ दें, तो आजकल एक और एसी आ रही हैं जिसमें क्या होता है, हाँ, एसी खरीदते समय एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब आप एसी परचेज़ करें तो उसमें इंस्टॉलेशन भी फ्री होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी कंपनी देती हैं जो इंस्टॉलेशन फ्री देते हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन करवाने का ही 1500 के करीब चार्ज आता है। इसके बाद उसमें कुछ स्टैंड बाहर जो स्प्लिट एसी में है वो लगते हैं, तो उसका चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है 750 के करीब जो होता है, अगर आपको वॉल पे अपना जो कंप्रेसर है वो टंगवाना है तो ये सारी चीज़ें। स्टेबलाइज़र फ्री होना चाहिए, इंस्टॉलेशन सर्विस फ्री होनी चाहिए, मतलब स्टेबलाइज़र इनबिल्ड हो, इंस्टॉलेशन सर्विस फ्री हो। तो ये चीज़ें का आप ध्यान रखिएगा। हाँ दोस्तों, आजकल एक नई एसी और आ रही है, हायर की ने बोला है कि उसमें सेंसिंग कैमरा आपका लगा है। तो आप बहुत सारे लोग जैसे घर में होते हैं, बार बार टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग वो चेंज करते हैं। ज़्यादा लोग आ गए तो टेम्परेचर घटाना पड़ता है, कम लोग हो गए तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो हायर ने एक, अभी आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, उसमें ये आ रहा है कि उसमें कैमरा लगाया गया, तो जितने ज़्यादा लोग हैं उनको स्मार्टली डिटेक्ट करता है और उसी अकॉर्डिंग जो है टेम्परेचर अप एंड डाउन कर देता है। तो ये एक अच्छा एसी है, ये ऑप्शन भी दे सकते हैं, बट वो कॉस्टली है। और दोस्तों, आपको एसी अगर परचेज़ करनी है तो मेरे हिसाब से कुछ अच्छी एसी जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप यूट्यूब वाले डिस्क्रिप्शन से जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो वहाँ आपको अमेजन से मिल जाएगा कुछ अच्छी एसी जो है, मैं उसके लिंक आपको नीचे दे दूँगा। तो दोस्तों, ये आपको एसी का आई होप गाइड जो है मदद करे कि आप एसी परचेज़ करने में, एसी मुझे लेनी है, स्प्लिट लेनी है, विंडो लेनी है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी वीडियो यहीं तक। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि हम मोटिवेट हों और नेक्स्ट टाइम हम कुछ ऐसी अच्छी वीडियो आपको और डिलीवर करते रहो। प्लीज़ सब्सक्राइब के समय बेल बटन, घंटी का जो बटन है सब्सक्राइब, उसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी इमीडिएटली आपके मोबाइल पर नोटिफाइड हो जाएगी। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।